अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहिए। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि घर में आने के बाद देखा है कि कितनी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी हो रही है। तो यहाँ जो मेरा ये बर्तनों का रैक है ना, मैं इसे पूरे को पानी डाल के साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे भी थोड़ी सी डस्ट नज़र आ रही थी। वैसे भी वो होता है ना, जिन्हें सफाई की कुछ ज़्यादा ही धुन होती है या जो थोड़े से वहमी होते हैं सफाई को लेके, तो उन्हें तरह तरह के अजीब से ख़यालात आते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ख़यालात से जान छुड़ाने के लिए बेहतर है कि मैं अपने पूरे रैक पर ही पानी डाल दूँ और अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लूँ। वैसे तो मैं इसे धो कर गई थी, किसी तरह से भी ऐसा गंदा नहीं हो रहा है कि मुझे स्पंज या लिक्विड वगैरह के साथ इसको साफ़ करना पड़े, क्योंकि मैं इसे साफ़ करके ही गई थी। और साथ में जो खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाती हूँ ना, वो भी उल्टा करके मैं यहाँ इसके ऊपर कवर करके गई थी ताकि कोई मिट्टी नहीं आए। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती ही है, तो मैंने पानी डाल के उसे साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं निकालूंगी तमाम बर्तन, और तमाम बर्तन को ही मैंने वॉश करके लगाना है, क्योंकि कब तक जो है एक एक दो बर्तन निकाल के धोते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। तो मैंने सोचा तमाम बर्तन निकालती हूँ और इन्हें धो के लगा लेती हूँ। रात जब मैं आई थी ना, तो मैंने चाय वगैरह बनाई थी ना, तो फिर मैंने थोड़े से 2-3 कप वॉश कर लिए थे, स्पून धो लिए थे, और जो चाय बनाने वाला मग्गा होता है, चाय छाननी होती है, वो धो ली थी। फिर मैंने कहा कि सुबह उठकर देखते हैं, सारे ही बर्तन को एक साथ वॉश कर लेती हूँ। तो फिर ये अच्छा है ना कि एक ही बार में जान छूट जाएगी कि बार बार एक प्लेट उठाओ सिर्फ इस पर्पज़ से धोने से, कि ये काफ़ी दिन से ऐसे ही रखी हुई है, 4-5 दिन से। वैसे तो हर चीज़ साफ़ करके इस्तेमाल करते ही हैं। तो बस यहाँ तमाम बर्तन जो है मैंने वो वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद मैं ये तमाम बर्तन जो है इसमें लगा भी दूँगी। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं तो अब जो है ना, काफ़ी जो है मेरा दिमाग जो है थोड़ा रिलैक्स हो गया है, क्योंकि जब तक ऑपरेट नहीं हुआ था तो काफ़ी टेंशन थी। कभी ये ऑपरेट करवा लें, वो ऑपरेट करवा लें, काफ़ी तरह की जो है टेंशन्स बनी हुई थी। दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था मेरा। लेकिन जब से ये ऑपरेट हो गया है, खैर खैरियत के साथ घर वापस आ गए हैं ना, तो फिर जो है ना दिमाग, जिसे कहते हैं ना, कि काफ़ी सुकून में आ गया है, फ्रेश हो गया है। बस अब अल्लाह ताला जो है दोबारा कभी इस तरह की टेंशन और परेशानी नहीं बनाए। हर इंसान की ज़िंदगी में, जैसा मैं आपसे कहती हूँ ना, कि टेंशन्स बनी होती हैं, परेशानियाँ आ रही होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा उससे शेयर करे, बहुत ज़्यादा जो है दूसरों को भी अपने साथ साथ तकलीफ़ में डाल दे। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अपनी परेशानी और अपनी तकलीफ़ों में किसी दूसरे को परेशान नहीं करूं, और सबके साथ जो है अच्छे से वक्त गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी तो नाम ही इसी का है, चलते फिरते रहना है। और कब चलते फिरते जो है हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। तो बस प्यार बांटते रहें, सुकून बांटते रहें, इत्मीनान बांटते रहें, और दुआएं लेते रहें, ताकि जाने के बाद जो है ना, लोग हमें बड़े अच्छे अल्फाज में याद रखें। जिसके पास जो है, जितना है, वो उसे जो है तकसीम करे, लोगों में बांटे। चाहे आपके पास पैसा है तो आप पैसे से हेल्प करें, आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो आप हुनर से लोगों की हेल्प करें। अगर आपके पास अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें करना आती हैं, तो आप इतना अच्छा और इतना मीठा बोलें कि कोई तकलीफ़ में, परेशानी में आपको सुने ना, तो उसके दिल से हर तरह की टेंशन, परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए और वो पुरसुकून हो जाए। तो इसीलिए मेरी जो ऑपरेट का था, शायद ही मैं ये भी नहीं शेयर करती, सिर्फ इसलिए शेयर किया है कि मेरी तरह के काफ़ी लोग होंगे जो इन चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। तो वो जब देखेंगे परेशानी, तो वो भी सोचेंगे कि हाँ यार, देखो परेशानी चलती रहती है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला पे क्या कहते हैं, तवक्कल करके चलता रहे, तो तमाम परेशानियाँ वो आसान हो जाती हैं। बर्तन मेरे यहाँ धुल चुके थे, लेकिन अभी मैंने किचन साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मैं आटा जो है ना वो डलवा कर नहीं गई थी। आटा यहाँ पर ख़त्म हो गया था, और आटे भी दोनों ही ख़त्म हो गए थे, यानी कि पराठे का आटा भी ख़त्म हो गया था, और जिससे मैं रोटी बनाती हूँ ना, वो भी ख़त्म हो गया था। पराठा जो है मैं बिल्कुल सुपर फाइन आटा जो होटलों पे बनता है ना, उसी के बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे उसी के पसंद करते हैं। तो फिर मैंने आटा मंगवा लिया था, बेटा आटा लेके आ गया। तो पहले मैं क्या करती हूँ, एकदम डायरेक्ट जो है ना मैं आटा नहीं डालती, क्योंकि इसमें कुछ वो कीड़े और वो सुसरियाँ सी होती हैं, और कुछ छोटा मोटा कचरा भी हो जाता है कभी कभार। तो मैं आटा लेकर ना उसे छानती हूँ, छानने के बाद ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सुसरियाँ सी जो कीड़े होते हैं वो निकल आते हैं, तो फिर उस आटे को मैं वापस कर देती हूँ। तो ये देखें, आटा ये यहाँ साफ़ है, इसमें किसी तरह का
कोई भी कीड़े नहीं हैं। हाँ, एक दो तो निकले थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो, लेकिन एक दो निकले थे। तो मैंने उस वजह से आटे को अच्छी तरह से सारे आटे को छान लिया है और छान के मैंने जो इसकी बास्केट है ना उसमें इसे भर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा आटा इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे 4 किलो 3 किलो जो है पराठों का आटा आता है और 5 किलो आटा जो है मेरे पास वो रोटी बनाने के लिए आता है। तो टोटल 8 से 9 किलो आटा होता है जो मेरा पूरे मंथ में लग जाता है। तो पराठों का आटा जो है वो मैंने छान के रख दिया है और अब यहाँ बारी है रोटी बनाने के आटे की। तो उसे भी मैं चेक कर लूँगी। तो ये तो बिल्कुल साफ़ था, इसमें तो एक दो भी सुसरी वगैरह नहीं निकली, बिल्कुल क्लीन था। तो इसे भी मैंने बास्केट में इसके जो है अच्छी तरह से भर दूँगी और फिर इन्हें रखने के बाद जो है उसके बाद जो है मैं किचन की जो है क्लीनिंग करूँगी, ताकि अच्छा है ना पहले से जो है आप ऐसे काम कर लें जिससे जो है थोड़ी बहुत गंदगी फैलती है, उसके बाद सफाई करें। ताकि ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं वो सफाई कर लेते हैं फिर गंदगी फैल जाती है। तो पहले इस तरह के तमाम काम कर लीजिए जिससे आपका जो किचन वो मैसी होने का अंदेशा होता है वो तमाम काम कर लें और फिर एक साथ ही पूरे किचन को साफ़ कर दें। तो फिर आपको बार बार जो है किचन साफ़ नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि सफाई करने के बाद भी ना बार बार मेज़ फैलाने वाले काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से किचन बार बार गंदा होता रहता है। इस वजह से मैंने जो है ये तमाम आटा वगैरह जो है इसको छान लिया, क्योंकि छानने में तो आटा गिरता ही है। तो अब जो है इसे मैं रख दूँगी। और अच्छा, जब आप इसको रखें ना बास्केटों को तो इन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर दें, इस पर भी आटा नहीं लगा हो जिसकी वजह से कोई काकरोच वगैरह या किसी तरह के भी कीड़े मकोड़े आएँ। तो यहाँ मैं नीचे का जो पोर्शन है इसे तो बहुत क्लीन रखती हूँ ताकि किसी तरह के भी कोई काकरोच नहीं आए, क्योंकि काकरोचों का तो फेवरेट होता है आटा और चीनी। इस वजह से मैं इसे बिल्कुल ही क्लीन रखती हूँ। तो यहाँ जो है मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है। आटा जो खुश्का होता है ना, रोटियाँ बनाने के लिए जो हमें सूखा आटा चाहिए होता है वो भी मैंने निकाल लिया था। आटा गूंद भी लिया था, उसके बाद नाश्ता भी बना लिया था और नाश्ता हमने कर भी लिया था। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने ये सारे काम कर लिए ना, किचन वगैरह साफ़ कर लिया, नाश्ता बना लिया, उसके बाद जो है मैं दस्तरखान और रोटियों के कपड़े जो होते हैं ना वो वॉश करने के लिए आई। यहाँ पर जैसी खड़ी वो मैं किचन में वॉश करती हूँ। उसके बाद जो मेरे सर में दर्द हुआ है ना, इतना कोई शदीद वाला मेरे सर में दर्द था कि मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर मुझे ये तस्वुर हुआ कि यार मौत कितनी आसान है, इतनी आराम से आ जाती है। क्योंकि मुझे जो है ना इतना ही शदीद दर्द हुआ था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसके बाद जो है फिर सब चीज़ ऐसे ही रह गई और फिर मैं लेट गई और काफ़ी देर तक मैंने जो है आराम किया। टैबलेट्स वगैरह ली, बीपी की भी टैबलेट ली और सर दर्द की भी टैबलेट ली। और फिर उसके बाद की शाम के कोई 5 बजे थे जो फिर बेटी ने मुझे कहा कि मैं आपको चाय वगैरह बना देती हूँ। हल्की फुल्की सी जो है मुझे भूख भी लग रही थी, तो बस यहाँ चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है मुझे कुकिंग करनी थी। कुकिंग चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई रेसिपी मैंने अपलोड नहीं की, तो फिर मुझे जो है उस पर कोई रेसिपी अपलोड करनी थी। तो मैंने उसके लिए जो है चिकन की कलेजी मंगवा के रखी थी। मेरे चैनल पे चिकन कलेजी की रेसिपी नहीं है, तो इस वजह से मैंने चिकन की कलेजी मंगा के रखी। बेटी का कहना था कि वो खाना बना लेगी, आप आराम करें, लेकिन क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी और इस वजह से मुझे खुद ही किचन में आना पड़ा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, अगर किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है ना चिकन कलेजी बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वो चैनल जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे उसमें भी सपोर्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल का तो मालूम ही है, इसका है स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जो है डायरेक्ट मेरे चैनल पर चले जाएंगे और आपको वहाँ रेसिपीज़ जो है इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। और कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ दूँ जो बहुत अच्छी होती हैं, और अगर कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनती तो मैं उसे चैनल पर अपलोड भी नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मैंने चैनल कुकिंग का बनाया था ना, तो आपको मैं सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ यही सोच के बनाया था कि अगर मैं नहीं रही तो फिर मेरी बेटी कैसे सीखेगी, तो उसके पास मेरी रेसिपीज़ तो होनी चाहिए। तो जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो उस वक्त सिर्फ मेरा अपनी बेटी का ही जहन में था। तो मैं चाहती थी कि मैं हर रेसिपी ऐसी बना लूँ कि जब वो कुकिंग करने लगे ना तो वो मेरी तमाम रेसिपीज़ वहाँ से देखती रहे और बनाती रहे, और उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, किसी से बार बार कुछ पूछना नहीं पड़े। माएँ तो होती है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में तो वो बच्चों का ख्याल रखती हैं, वो चाहती हैं कि उनके बाद भी उनके बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो जितनी भी बच्चियां हैं जो कुकिंग करना सीख रही हैं वो मेरे चैनल से आराम से जाएं और रेसिपी को ट्राई करें। एक बार में अच्छी नहीं बनती तो परेशान नहीं हो,
बार बार ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी बनेगी। हमने भी बहुत सारी गलतियां करके ये अच्छी कुकिंग सीखी है। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई तो लाइक कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।